नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री सीताराम। आज मैं आपको बहुत ही लाभदायक आपके हितकर उपाय बताऊंगा, अर्थात धन प्राप्ति के अचूक और सरल उपाय। धन के बिना व्यक्ति का जीवन कैसा हो यह बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते ही हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी की आरती में भी आया है कि तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न हो पाता, अर्थात यज्ञ पूजन पाठ इत्यादि धन के बिना नहीं करा सकते हैं। धन के अभाव में व्यक्ति का जीवन बहुत ही दुखमय बन जाता है। आज मैं आपको ऐसे सरल उपाय बताता हूँ जिसके द्वारा आपके व्यापार स्थल में या आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होने लगेगा और आपकी धन संबंधी समस्याएं हटने लगेंगी या समाप्त हो जाएंगी। पहला उपाय ये है कि आप कोशिश करें, अगर आप कर्ज में चल रहे हैं तो शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन घर में श्री सूक्त की ऋचाओं के द्वारा हवन अवश्य करावें। इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। यह प्रयोग 12 महीने का है और हर पंचमी को, शुक्ल पक्ष की पंचमी को करने से घर में स्त्री लक्ष्मी का वास होने लगता है। दूसरा उपाय है कि कोशिश करें कि अपनी आजीविका, आप जो पैसा कमाते हैं, आपकी जो आजीविका है उसमें से 10% भगवान के हिस्से का, अर्थात धर्म के हिस्से का निकालने का प्रयास करें। आप धर्म का हिस्सा 10% अगर निकालते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, गाय के, कुत्ते के, गरीबों के या ब्राह्मणों के, संतों के लिए, मंदिरों के लिए, किसी गरीब की मदद करने के लिए, किसी गरीब को शिक्षा देने के लिए, किसी भी प्रकार धर्म होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपकी आजीविका में बहुत ही अच्छा परिवर्तन होगा और आपकी आजीविका अवश्य ही बढ़ेगी। यह विशिष्ट उपाय है। कोशिश करें कि घर में अगर लक्ष्मी जी की मूर्ति हो, माँ लक्ष्मी की मूर्ति हो, तो उन लक्ष्मी जी पर गुलाब का फूल या मोगरा का फूल समर्पित करें। और किसी विशेष पर्व में, जैसे जन्माष्टमी है, पूर्णिमा है, पंचमी है या दीपावली है, धनतेरस है, इत्यादि कई उत्सव अपने यहाँ मनाए जाते हैं। इन पर्वों में प्रयास करें कि घर में श्री गोपाल सहस्त्र नाम, श्री विष्णु सहस्त्र नाम या श्री सूक्त का पाठ समय समय पर होता रहे। इससे भी लक्ष्मी जी का वास स्थायी रूप से आपके घर में होने लगेगा। अगला उपाय है कि अगले घर में 15 दिन में एक बार जल में फिटकरी मिलाकर पोंछा अवश्य लगाएं। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी नष्ट होगी और सकारात्मक चीज़ों का वास होने लगेगा। कोशिश करें कि घर में कभी भी सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय ना सोएं। सूर्योदय और सूर्यास्त के सोने से भी लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं और वो अपना घर छोड़कर चली जाती हैं। कभी भी रात्रि को सोते समय पैरों को गीला करके ना सोएं। पैर धोने के बाद पैरों को अच्छे से पोंछकर ही आप रात्रि में निद्रा लें। यह प्रयास भी आप अवश्य करें। साथ में हो सके घर में 1 महीने में हवन इत्यादि कराते रहें। इससे भी नेगेटिव एनर्जी जाती रहती है और पॉजिटिव सकारात्मक एनर्जी का वास होने लगता है। स्थायी लक्ष्मी का ही वास होने लगता है, क्योंकि यज्ञ देवताओं को बहुत प्रिय है। यज्ञ के द्वारा सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में यज्ञ के द्वारा ही भगवान शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते थे। इसलिए हवन का कलयुग में प्रचलन बहुत ही कम हो गया है। अब जो यज्ञ होते हैं वो केवल पाखंड स्वरूप बन गए हैं। इसलिए कोशिश करें विद्वान ब्राह्मण के द्वारा घर में हवन पूजा पाठ समय समय पर चलता रहे। इससे आपके यहाँ बहुत ही शुभ लक्ष्मी जी का वास होने लगेगा। शुक्रवार के दिन खीर में केसर डालकर लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। यह भी बहुत अच्छा उपाय है। और तुलसी के वृक्ष पर शाम के समय शुद्ध देसी घी का एक दीपक रखें। स्त्री लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। यह स्तोत्र का पाठ आप मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरे नंबर पर संपर्क करके मैं आपको उसकी फाइल भेज दूंगा। यह बहुत छोटा स्रोत है,
इसका नित्य पाठ करने से घर में स्त्री लक्ष्मी का वास होने लगता है। आपके घर में कोई अतिथि मेहमान जब भी आए, चाहे वो किसी जाति वर्ण का हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका सत्कार सम्मान अवश्य करें, उससे अनुचित व्यवहार ना करें। अगर वो रुष्ट हो गया तो ये समझ लेना कि आपकी लक्ष्मी जी भी आपसे रुष्ट हो जाएंगी। घर में कभी भी याचक भिक्षुक जो आते हैं उनका सदैव सम्मान करें, उनको कभी निराश ना लौटाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको कुछ ना कुछ अवश्य प्रदान करें। अगर संभव हो सके तो जल कुंभी, यह एक विशिष्ट औषधि होती है। इस औषधि को गुरु पुष्प में लाकर घर के ईशान कोण में पीले कपड़े में बांध दें तो आपके यहाँ स्त्री लक्ष्मी का वास होने लगेगा। और बहुत सारे उपाय होते हैं, क्योंकि मैंने जो आपको उपाय बताए हैं यह बहुत सरल हैं, इसलिए मैंने आपको बताए हैं और आप करने का प्रयास करें। निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। धन की आवश्यकता किसको नहीं है, धन के बिना कुछ नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको सरल उपाय और सटीक उपाय यहाँ बताए हैं। दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए व्यक्ति भाग्य से भी धन प्राप्त करता है, परिश्रम से भी धन प्राप्त करता है। भाग्य और परिश्रम दोनों का इसमें योगदान होता है, इसलिए आप भी अपने सामर्थ्य के अनुसार यह उपाय करें। और कोई समस्या समाधान हो तो कुंडली में अगर कोई अशुभ दोष हो तो या दरिद्र योग हो कुंडली में, तो किसी विद्वान ज्योतिषी को या मुझे अपनी कुंडली दिखाएं और उसका समाधान करें। नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री सीताराम।